कब्ज के कारण और निवारण का वर्णन करें। उत्तर, मल जब बड़ी आंत में जमा हो जाता है और किसी कारण से अपने रास्ते से बाहर नहीं निकलता बल्कि वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो उसे कब्ज होना कहते हैं। सर विलियम आर्बुनोट लेन का कहना है कि कब्ज सृष्टि के सब रोगों का मूल कारण है। कब्ज के निम्नलिखित प्रमुख कारण: पहला, शौच वेग को रोकना। पैखाने के वेग को रोकना कब्ज का मुख्य कारण है। पैखाने का समय होता है, अगर उस समय उसकी वेग को रोक दिया जाए तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे पेट में अफरा, क्रांति, पीड़ा और अन्य वातज रोग उत्पन्न हो जाते। दूसरा, भोजन को नियमित समय पर न लेना। भोजन में अनियमितता होने पर शौच में भी अनियमितता हो जाती है। जो लोग भोजन देर सवेर करते हैं उनकी शौच क्रिया बिगड़कर उसे कब्ज हो जाती है। तीसरा, निंद्रा में व्याघात। नियमित शौच का संबंध नींद से और सवेरे उठने से ही है। एक विशेषज्ञ ने तो यह सिद्ध भी कर दिया है कि भोजन आंतों में निंद्रा अवधि में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसलिए कई चिकित्सकों ने खाने के बाद शौच जाने की सलाह दी। निंद्रा काल में आंतों का काम बंद होने के कारण आंत ही सो जाने से कब्ज होना स्वाभाविक है। चौथा, शौच में शीघ्रता। शौच में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहली बार में केवल औषग्राह मलाशय का ही मल निकल पाता है और उसी समय अवरोही आंतों का मल खिसक कर अवग्राह आंतों को भरता है, तभी दोबारा पैखाना जाना पड़ता है। इस प्रकार जल्दी में शौच जाने से आंतें साफ नहीं हो पाती और कब्ज का रूप धारण कर लेती है। पांचवा, पानी की कमी। पानी की कमी होने से आंतें खुराक में से पानी सोख लेती है। रक्त में पानी की कमी होने से शरीर को जितना तरल चाहिए उतना नहीं मिल पाता, जिससे मल शुष्क होकर कब्ज का रूप ले लेता। छठा, पैखाने की गंदगी। पैखाने में गंदगी के कारण मनुष्य उसमें उचित समय तक नहीं बैठ पाता। जल्दी जल्दी पैखाना करने में कुछ मल आंतों में रह जाता है जो अतः कब्ज का रूप ले लेती है। सातवां, चिंता। मानसिक चिंता का शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। खाते समय चिंता रखने से खाया पिया नहीं लगता। उसी प्रकार पैखाना जाते समय उसे पैखाने का ख्याल भी नहीं रहता और वह उठ जाता है। इस प्रकार उसे कब्ज की शिकायत शुरू हो जाती है। आठवां, नशा या धूम्रपान। नशे की हालत में मनुष्य की सभी क्रियाएं शून्य पड़ जाती है। इस नशे का प्रभाव उसकी आंतों पर भी पड़ता है, जिससे वह धीरे धीरे निष्क्रिय पड़ जाती है, परंतु बाद में उसके सेवन से भी साफ नहीं होता। नौवां, इच्छा से अधिक खाना। भूख से अधिक खाने का परिणाम एक ही होता है कि आंतों पर शक्ति से अधिक बोझ पड़ता है। ऐसी दिशा में आंतों को शक्ति क्षीण हो जाती है। 10वां, बिना भूख खाना। भूख का न लगना कब्ज का ही कारण है। अगर कब्ज को दूर किए बिना हम खाना जारी रखते हैं तो वह हानिकारक है, परंतु मनुष्य सोचता है कि खाएंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे। चाय एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे असर करता है, कब्ज को बढ़ाकर भूख को मंद करता है। इससे मल सूख कर आंतों में चिपक जाता है। दूसरी तरफ जब हम चाय पीते हैं तो गर्म चाय से हमारी मुख गुहा से लेकर अंदर तक के सभी कोमल अंग उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कब्ज का मुख्य कारण चाय ही। 12, तली हुई चीजें। चिकनी और मसालेदार चीज खाने से मल अंदर आंतों में सूक्ष्म हो जाता है, जिससे पैखाना साफ नहीं होता। 13वां, सलाद की कमी। गाजर, ककड़ी, खीरा, टमाटर, चुकंदर, मूली आदि का प्रयोग खाने में न करने से कब्ज हो जाता है, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में फुजला प्राप्त नहीं होता। 14वां, उपवास का न करना। यदि हम सप्ताह में एक दिन का भी उपवास करें तो कब्ज हो ही नहीं सकता। ओम शांति।
अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।